सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए वो डेप्यूटी सीएम उप मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी से उचाना से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। सरकार के जो चेहरे हैं वो चेहरे लोगों को पसंद नहीं आ रहे, लोगों में उनके प्रति सबसे ज्यादा नाराजगी है। ये बताता है कि हरियाणा की जनता एक विकल्प का इंतजार कर रही थी। आम आदमी पार्टी में लोग उस विकल्प को देख रहे हैं। एक कहानी आजकल बड़ी वायरल है चौथी पास राजा की। चौथी पास राजा को किसी ने यह भी बता दिया था कि सब राज्यों में धीरे धीरे आपके प्रति मुखालफत बढ़ रही है, लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। तो चौथी पास राजा ने कहा सबको जेल में डाल दो। उस कहानी का एक प्रकरण है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो देश में भी इस वक्त कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं कि विपक्ष को पूरी तरह से जेल में डाल दो, गिरफ्तार कर लो। और वही वजह है कि सारी सरकारों के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारों के प्रति रोष लोगों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब हमने मेंबरशिप ड्राइव की तो उसके जो नंबर्स सामने आए हैं उसमें भी ये रिजेंटमेंट, ये नाराजगी साफ तौर पे नजर आती है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपको यह अंदाजा हो कि किस तरह की नाराजगी है। जब हमने मेंबरशिप ड्राइव के आंकड़े निकाल करके देखे तो सबसे पहले नंबर पे जो विधानसभाएं जहां हमारे सबसे ज्यादा सदस्य बने हैं वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की विधानसभा करनाल विधानसभा से सबसे ज्यादा सदस्य आम आदमी पार्टी के रजिस्टर हुए हैं। दूसरे नंबर पे वो मैं आपको मिल जाएगा, रिलीज में मिल जाएगा नंबर। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए वो डेप्यूटी सीएम उप मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी से उचाना से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और तीसरे नंबर पे, मतलब जो पहले तीनों पायदान है वो किस तरीके के, उससे आप अंदाजा लगाइए कि तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए वो शिक्षा मंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जगाधरी से हुए हैं। यानी जो आपके चेहरे हैं, सरकार के जो चेहरे हैं वो चेहरे लोगों को पसंद नहीं आ रहे, लोगों में उनके प्रति सबसे ज्यादा नाराजगी है। और इसलिए उनके खिलाफ जो भी पार्टी संघर्ष करते हुए नजर आ रही है उनकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए लोग उमड़ करके आ रहे हैं। तो पहले तीनों पायदान पे हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, ये बताता है कि शिक्षा की स्थिति भी कोई खास अच्छी नहीं है। अगर लोग सरकार से नाराज हैं, गठबंधन के नेता से नाराज हैं, तो शिक्षा मंत्री उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी शिक्षा मंत्री से भी हरियाणा के अंदर है क्योंकि शिक्षा के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो अलग अलग इलाकों में जो हमारे सदस्य बने उससे आम आदमी पार्टी ने एक और होमवर्क किया, वो ये कि किस एरिया में हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और किस एरिया में हमारी कुछ कमजोरी है, जहां पे हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। तो इससे हमें आत्मनिरीक्षण करके उन इलाकों में काम करने का भी मौका मिलेगा। हम उस दिशा में भी काम करेंगे। इस जो ये नंबर्स हमारे पास आए हैं, जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पे, और पार्टी को पूरे हरियाणा में एक एक विधानसभा में मजबूत करने का काम आने वाले दिनों में करेंगे। तो ये एक सक्सेसफुल ड्राइव रही। जब हम इसके बारे में शुरू में निर्णय ले रहे थे तो अशोक जी भी हैं, गुप्ता जी भी बैठे हैं, निर्मल जी भी बैठे हैं। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमको अपना टारगेट क्या रखना चाहिए। तो हमको लग रहा था कि 5 लाख का टारगेट हमको रखना चाहिए क्योंकि हम एक शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 5 लाख का टारगेट ठीक रहेगा। तो हमारी आपस में चर्चा हुई तो हमने ये कहा कि जब हम कोशिश कर रहे हैं तो हम एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखते हैं, चाहे हम उसको हासिल कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन हम एक कोशिश जरूर करेंगे। हमने 10 लाख का लक्ष्य रखा था और मैं आज आपके सामने ये बताऊं कि हम में से ज्यादातर लोगों का ओपिनियन ये था कि शायद हम ये नंबर टच नहीं कर पाएंगे। बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। मुझे बहुत खुशी है आज आपको ये बताते हुए कि हमने न सिर्फ उस लक्ष्य को पार किया बल्कि उससे लगभग 1,77,000 ज्यादा सदस्य हरियाणा में बने। ये बताता है कि हरियाणा की जनता एक विकल्प का इंतजार कर रही थी। आम आदमी पार्टी में लोग उस विकल्प को देख रहे हैं और इसलिए आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में हरियाणा में होने जा रही है। एक बहुत मजबूत लड़ाई मुद्दों की और जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसकी एक बहुत मजबूत लड़ाई आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर भी लड़ेगी आने वाले दिनों में।